वो मक्का छोड़ना है जिसमें खुदा का घर काबतुल्लाह है, वो मक्का छोड़ना है जिसको हजरत इब्राहिम ने आबाद किया है, वो मक्का छोड़ना है जिसमें खुद नबी पैदा हुए हैं, वो मक्का छोड़ना है जिसमें नबी की मोहब्बतें रखी हुई है, वो मक्का छोड़ना है जिसमें मस्जिद हराम है, वो मक्का छोड़ना है नबी ने जहां 53 साल गुजारे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे मुस्तफा छोड़ दो, ताजदार कायनात अल्लाह का हुक्म पाए मक्का छोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, मक्का छोड़ रहे हैं। अब हुजूर को अचानक ऑर्डर क्यों आया? 8 दिन पहले भी आ सकता था, हबीब आज जुमा है, आइंदा जुमा को आपको मक्का छोड़ना है। 4 दिन बाद भी हो सकता था, हबीब आज इतवार है, आइंदा जुमा को आप जुमा के बाद नमाज पढ़ के आप मक्का छोड़ दीजिए। अचानक ऑर्डर क्यों आया? अल्लाह की कसम दोस्तों, ये हमारे ईमान को बचाने के लिए आया। अल्लाह जानता था कुछ ऐसे फितने दुनिया में फितने बास पैदा होंगे जो काबे की मोहब्बत में नबी की मोहब्बत को दिलों से निकालेंगे। मक्के के लिए तड़पेंगे, आमिना के लाल के लिए नहीं तड़पेंगे। नमाज के नाम पर नमाज 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 करेंगे, दीन 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 करेंगे, अल्लाह 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 करेंगे, रसूल अल्लाह को छोड़ देंगे। इसीलिए ने कहा हबीब अब सिर्फ हिजरत नहीं होगी, क़यामत तक आने वालों को बताया जाएगा कि गुलाम मुस्तफा होता कैसा है। अल्लाह अकबर, गुलाम मुस्तफा होता कैसा है। सुनो दोस्तों, हिजरत का हुक्म आया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक टेले पर चढ़े, पहाड़ पर मक्के के। कहा साहबियों मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि हिजरत करो, मैं हिजरत कर रहा हूं मक्के से, जिनको मेरे साथ चलना है वो मेरे साथ चले। हुजूर ने ये नहीं कहा तुम सब चलना, तुम भी चलना, तुम भी चलना, तुम भी चलना, लेडीज चलना, बच्चे चलना, जवान चलना, बूढ़े चलना, नहीं कहा मैं मक्का छोड़ रहा हूं, आप जो मेरे साथ चलना चाहते चले। कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरे नबी ने मक्का छोड़ा तो सारे सहाबा ने नबी की मोहब्बत में मक्का भी छोड़ा, काबा भी छोड़ दिया। एक सहाबी नहीं रहे, जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी बस वही रुके, बाकी के सब चले। कहा या रसूल अल्लाह आप मक्के में नहीं, तो अल्लाह की कसम हम भी मक्के में नहीं। या रसूल अल्लाह हम आपके साथ चलेंगे। काबा छोड़ना है, बोले या रसूल अल्लाह छोड़ देंगे। हजरे अस्वद छोड़ना है, छोड़ देंगे। या रसूल अल्लाह सफा मरवा छोड़ना है, छोड़ देंगे। मुज़दलिफा छोड़ना है, छोड़ देंगे। मीना छोड़ना है, छोड़ देंगे। हद तो यह है, कारोबार छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, तिजारत छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, खानदान छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे। अगर किसी सहाबी की मां नहीं आ रही थी, मां को छोड़ दिया, आमिना के लाल को नहीं छोड़ा। बीवी ने कहा मैं नहीं आऊंगी, बीवी को छोड़ दिए, मुस्तफा जाने रहमत को नहीं छोड़े। अल्लाह अल्लाह, कारोबार है, तिजारत है, मुलाजिमतें है, पैसा है, रुपया है, सब छोड़ दिए। कहा सब लुटता है तो लुट जाए, सोहबत मुस्तफा नहीं लुटना चाहिए, गुलामी मुस्तफा नहीं लुटना चाहिए। कहा सब छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, आमिना के लाल को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा चले गए। आप एक लतीफ नुक्ता सुनिए, बोलूं? तुम नक्को बोले तो भी बोलता हूं, मैं चुप पूछ रहा हूं बीच बीच में। मसले को समझो। कारोबार छोड़ दिए, तिजारत छोड़ दिए, घर छोड़ दिए। भाई मैं बोलता हूं कल कुड़गी से आप लोग मेरे साथ चलना हैदराबाद, घर छोड़ दो। आप बोलेंगे अब आए, दोबारा आएंगे ना कुड़गी में आप। वाह 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 वाह, गफलत हो गई, आपको बुलाए। कौन छोड़ता जी? अपने बाप की मोहब्बत में कोई घर नहीं छोड़ता मेरे भाई। हजरत उस्मान का पूरा कारोबार है मक्के में, तिजारत है मक्के में, और कोई मामूली तिजारत नहीं थी। 1,000 ऊंट थे तिजारत में। हजरत उस्मान ने कहा आज रात नबी निकल रहा है, कल सुबह उस्मान नहीं जाएगा,
कारोबार लुटता है तो लुट जाए, नबी के कदम के पीछे कदम लगा के उस्मान साथ में जाएगा। ये मोहब्बत जो सहाबा ने की, अल्लाह क़यामत तक आने वालों को यह दर्स देना चाहता था। ऐसा चाहने का नाम ईमान है। नहीं? हमारे मुसलमान कैसे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर को इल्म गैब नहीं है कहते ना। ये बेईमानी की गुफ्तगू है। ईमान गारत होने की अलामत है। मौल साहब लोग बोल रहे थे, अच्छा आके हम लोगों को पूछते, भाई पट्टे हमारे भोले भोले, इतने भोले अल्लाह की कसम किसी जमात में होंगे जितने भोले अहले सुन्नत वल जमात में हैं। आगे पूछते, मौल साहब वो एक मौलाना बयान में बोल रहे थे, हुजूर को इल्म गैब नहीं है कहते ना। कितना प्यारा है रे तू। ये ईमान नहीं है, ये बेईमानी है, बेईमानी है ये। अगर कोई तुम्हारे वालिद के बारे में बोला, मैं तुम्हारे वालिद साहब वहां पे सेटिंग करे कहते ना, बोले तो आके हमारे से पूछते, अरे मौलाना उन्हें हमारे अब्बा के बारे में बोला था, सेटिंग करे कहते ना, पूछते, मार के मुंह फोड़ देते वहीं। हाँ, मेरे बाप के बारे में बोलता, पूरी कायनात के बेटों के बाप जिस जात पे कुर्बान हो जाए उस जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नबी की गुस्ताखी सुन के पूछा नहीं जाता मुसलमानों, वहीं पर रद्द किया जाता है। तुम आके पूछना तुम्हारे ईमान के कमजोर होने की अलामत है। तुम कैसा पूछते जी नबी के बारे में? पहली बात, तुम सुने कहीं को, उससे मिले कहीं को, उसको देखे कहीं को, उसको हाथ मिलाए कहीं को, उसको सलाम करे कहीं को, उसको हाथ के जलसे में बुलाए कहीं को। जो नबी का नहीं, अल्लाह की कसम वो हमारा। एक और लतीफ नुक्ता सुना दूं, सुनो, आप खाली सुनते जाओ तुम। अब जलसा तो तभी खत्म होगा जब मैं चाहूंगा। सुभान अल्लाह। अभी इस तरफ नहीं गए आप, इस तरफ नहीं गए। अभी इधर आया नहीं, अभी इधर पलटना है मेरे को, अभी इधर ही छूं मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, अब सब नबी के साथ, नबी की मोहब्बत में कारोबार, तिजारत, माँ बाप, जो जो न्याय सब कुछ छोड़ दिए, काबा भी छोड़ दिए, मक्का भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। अपनी जान से ज्यादा अजीज वतन है वो सहाबा का। पैदा हुए सुना। अब देखो, तुम अमेरिका को गए तो वापस कुड़गी को आते चाहते, हालांकि कुड़गी में रोड़ा नहीं है। कैसा आया हूं मेरे दिल से पूछो। क्या क्या मरहलों से गुजर के आया हूं, और वो मेरी प्यारी प्यारी गाड़ी जो गढ़ों में उतर रही थी तो यहाँ क्या गुजर रही थी वो सिर्फ मेरे को मालूम है। यहाँ तरक्की कम है। आपको अमेरिका में लेके जाके वॉशिंगटन में भी रखे, आप बराबर कुड़गी को आते ही चाहते। आप कुड़गी की बात नहीं आती, अमेरिका के बाद भी आपको कुड़गी की बात नहीं आती। यहाँ का जो आपका माहौल है, यहाँ की जो मोहब्बतें हैं, यहाँ की जो रिश्तेदारियां हैं, यहाँ की जो भाईचारगी अखुवत है, वो आपको खींच के लाती। आपको ले जाके लंदन में भी रखे तो आप वहां बैठ के भी कुड़गी में वो जम्मू भाई की दुकान क्या है रे भाई। लंदन वाला परेशान अंग्रेज यहाँ कुड़गी की बात करता। इंसान जिस जगह पैदा होता है वहां से उसको उल्फत होती है, वहां के गलियों से उसको मोहब्बत होती है, वहां की फजाओं से उसको मोहब्बत होती है, वहां के दरो दीवार से उसको मोहब्बत होती है। हद तो ये है बेटा, 55 का भी होगा तो ख्वाब में वो कुड़गी के गलियां देखता हूं ने। मेरे दोस्तों, तो सोचो, हमारी कुड़गी से मोहब्बत का ये आलम है, तो फिर सहाबा का मक्के से मोहब्बत का आलम क्या था होगा। मगर अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में छोड़े तो फिर पलट के नहीं देखे, नहीं देखे मेरे भाई, नहीं देखे फिर। अब यहां 53 साल नबी रहे, अब कोई सहाबी ईमान लाए 13 साल हुआ, कोई ईमान लाए 10 साल हुआ, कोई ईमान लाए 8 साल हुआ, कोई ईमान लाए 5 साल हुआ, कोई ईमान लाए 4 साल हुआ, चले गए नबी के साथ। अब मदीने में गए 10 साल के बाद, प्यारे मुस्तफा विसाल फरमाए, हुजूर दुनिया से रुखसत हुए। अब सहाबा जब हुजूर रुखसत हो गए तो फिर मक्के को आ जाना ना भाई, इनका मुअज्जज शहर है, वो हिजरत करके गए। मुहाजिरीन सहाबा की तादाद बहुत बड़ी थी, वापिस आना चाहिए था।
बोले नहीं, कसम खुदा की, नबी के साथ आ गए और अब मक्के की तरफ पलट के नहीं जाएंगे। हज करना हो तो जाएंगे, उम्रा करना हो तो जाएंगे, काबा चूमना हो तो जाएंगे, जमजम पीना हो तो जाएंगे, मगर रहेंगे तो मदीने में। हमने कहा ऐ सहाबियों, वहां की नमाजों का सवाब भी ज्यादा है, मक्के की अजमत भी ज्यादा है, हजर अस्वद भी वहां है, मुजदलिफा भी वहां है, मीना भी वहां है, अरफात भी वहां है, सफा मरवा भी वहां है, वो मकाम इब्राहिम भी वहां है, सब कुछ वहां है। यहां क्यों रहते हो? कहा बेशक मक्का अजमत वाला, रिफत वाला, शान वाला, बड़े दर्जे वाला है, मगर क्या करे, मक्के को मक्का बनाने वाला मोहम्मद अरब यहां रह रहा। बहुत सुभान अल्लाह अल्लाह, क्या करें, यहां वो रहता है। हाजियों आओ, शहिंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। क्या करें, जाने आलम यहां रहती है, क्या करें, रहमते आलम यहां रहते हैं, क्या करें, सय्यदुल मुरसलीन यहां रहते हैं, क्या करें, हबीबे खुदा यहां रहते हैं, क्या करें, राहते आशिकीन यहां रहते हैं, क्या करें, शफीउल मुज़निबीन यहां रहते हैं, क्या करें, वो यहां रहता है जिस पर खुदा की 24 घंटे नजरे रहमत हुआ करती है। अल्लाह अल्लाह, सहाबा ने दर्स दिया, काबा छोड़ना पड़े तो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों, हमसे ये दर्स ले लो, काबा छोड़ दो मगर मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ना। मक्का छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, हम समझे नहीं जी, नबी को नहीं समझे, इसलिए भामटे बातों में फंस गए। ये लाइटा कहीं को लगाए, वो झंडियां कहीं को लगाए, वो रियाली कहीं को निकलती, वो हो गए। हौले तू नबी को समझ गया ना, हम लोग तो साल में एक वक्त निकल रहे हैं, तू 360 दिन निकलता रहता। तू नबी को समझा नहीं, तू नबी की शान क्या है, नबी का मुकाम क्या है, नबी की अजमत क्या है। एक बात और अर्ज कर दूं, हुजूर नमाज पढ़ा रहे, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख है, मस्जिद क़िबलतैन है, रुख किधर है? क्योंकि इब्तिदाई दिनों में हुजूर ने नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ाई। और अब अल्लाह फजर में नहीं कह रहा है हबीब आप जोहर से जो है बैतुल मुक़द्दस को छोड़ के काबतुल्लाह को अपना क़िबला बना लो। फजर में ये ऑर्डर नहीं आ रहा, 2 दिन पहले नहीं आ रहा। अल्लाह पीर के दिन नहीं कह रहा कि हबीब आइंदा जुमा से जो है आप बैतुल मुक़द्दस के बजाय क़िबले अपना काबतुल्लाह को बना लो। ये ऑर्डर नहीं हो रहा है। कब हो रहा है? हुजूर नमाज पढ़ा, अल्लाहु अकबर, आमिना का लाल नमाज पढ़ा रहा है, हालते नमाज में सफ़ें बंधी हुई है, सहाबा कराम का झुरमुट नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इख्तिदा कर रहा है और दौराने नमाज कुरान उतर रही है। फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, दौराने नमाज आयतें उतर रही। हबीब हम आपकी चाहत को देख रहे हैं, आपकी खुशी को देख रहे हैं, आपका जी चाहता है कि आप बैतुल मुक़द्दस के बजाय काबे को क़िबला बनाना चाहते हैं। मेरे मुस्तफ़ा आपका रब आपको इजाजत देता है, आप पलट जाइए काबतुल्लाह की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ। अब आप बैतुल मुक़द्दस को छोड़ दीजिए। कब हो रहा है? हालत नमाज में। अगर कुड़गी की मस्जिद में ईशा की नमाज में नमाज पढ़ाते पढ़ाते मौलाना क़िबले से अगर पब्लिक की तरफ पलट जाएंगे तो आप बोलेंगे मौलाना एनी प्रॉब्लम? बात समझ में? उसके बाद भी मौलाना नहीं समझेंगे तो आप बोलेंगे अरे खुदा के बंदे, क़िबला उधर है, नमाज में इधर कहीं को पलटा पढ़ा रहे भाई। नमाज पहले हम लोग आते कम दुआए 100 दिन में इतने खतरनाक काम कहीं को कर रहा रे भाई। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ जी। थोड़ा इमेजिन करो यार, थोड़ा थोड़ा अपने जहनों में वो मंजर ले आओ मेरे मुस्तफ़ा का।
सहाबा का झुरमुट, पूरी मस्जिद भरी हुई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक हालत नमाज में बैतुल मुक़द्दस से रुख तोड़ के इधर पलटे। आए हाय हाय, नबी पहली सफ में आए, पूरी पहली सफ वालों का क़िबला पलट गया। नबी आगे बढ़े, पूरे लोग पलट गए, और आगे बढ़े, दूसरी सफ वाले पलट गए, और आगे बढ़े, तीसरी सफ वाले पलट गए, और आगे बढ़े, चौथी सफ वाले पलट गए। अब हुजूर बीच में आ गए। इधर वालों का क़िबला इधर है, क्योंकि नबी अभी उधर नहीं गए। पॉइंट टू बी नोटेड, नबी अब बीच में है, इधर वालों का रुख इधर है, इधर वालों का रुख इधर है। अब हम पूछ रहे हैं कि तुमने बैतुल मुक़द्दस को क़िबला बनाया या काबे को क़िबला बनाया? तो जवाब मिला, ना हमें बैतुल मुक़द्दस मालूम है, ना हमें काबा मालूम है, हमें तो बस इतना मालूम है यार, जिधर पलटे उधर हमारा क़िबला नजर आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। हालत नमाज में फैसला आया। हबीब पाक पूरी सफ़ों को जो है पार करते हुए आगे बढ़े, अब काबतुल्लाह की तरफ आ गए। इमाम है ना, तो इमाम सारे मुख्तदियों के आगे रहेंगे। उधर आगे थे, अब उधर से इधर आए, हालत नमाज में आ रहे। तो अब मैं पूछता हूं, हालत नमाज में यह जजमेंट क्यों आया, ये ऑर्डर क्यों आया? ये कभी भी आ सकता था, पहले इत्तला दी जा सकती थी। ये तो मदीने की जिंदगी है। तो सुनो, इसलिए अल्लाह ने हालते नमाज में नबी को क़िबला बदलने का हुक्म दिया, ताकि हबीब अब देखते हैं कि तुम्हारे पीछे कौन आता है, काबे के पीछे कौन जाता है। हबीब अब देखते हैं कि तुम्हारे पीछे कौन पलटता है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ कौन रुख करके खड़ा रहता है। हबीब अब जो तेरे पीछे पलट जाए वो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन की मंजिल में है। और मेरे मुस्तफा, हमने आपके सहाबा को आपकी मोहब्बत में क़िबले छोड़ते हुए भी पाया है, काबे को छोड़ते हुए भी पाया है, और आप काबे को पलटे तो काबे की तरफ पलटते हुए भी पाया है। सहाबा ने क़यामत तक आने वालों को बता दिया, लोगों जो छोड़ना पड़े छोड़ दो, नबी को नहीं छोड़ना। अच्छा भैया, ते बात बोल रहा हूं, लाल किताब हरे किताब के है, नानी माँ दादी माँ के है, कुड़गी के, कर्नाटक के, हैदराबाद के बात है। ये आईने दीन है, आईने दीन। अब ये बात बताने में मेरे को टेंशन किस बात का? बोलो जी, बताना नहीं बताना, डंके की चोट पे बताना जी। यही ईमान है, यही ईमान है। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं मक्का मदीने शरीफ में, मदीने मुनव्वरा में जन्नतुल बकी शरीफ में जियारत के लिए गया, तो मैंने मदीने में 10,000 सहाबा की मज़ारात को देखा। 10,000 सहाबा, मतलब सहाबा जब मदीने को आ गए, मदीने में हुजूर को आ गए, तो सहाबा मदीना छोड़ के कहीं और जाना गवारा नहीं करते थे। हुजूर पे कुर्बान, हुजूर पे फिदा, सब कुछ। मेरे भाइयों, ये कहां से ईमान लाए आजकल हमारे बच्चे बोल रहे हैं हम तौहीद परस्त हैं। ओह वेरी गुड, तौहीद परस्त है तो कल से तू खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना ही नहीं। क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में रिसालत है, और रिसालत के बगैर तेरा दीन मुकम्मल, ये हम बनाए सो नहीं है, ये अल्लाह बनाया सो है। अब अगर कोई हमारा भाई कुड़गी वाला बेचारा बोला मैं मुसलमान बनना चाह रहा हूं, तो उसको बोले अच्छी बात है बेटे, आओ आज जलसे में पूरों के सामने ठहर के पढ़ लो। पढ़ो बेटे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बेचारा पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। बोले बेटे पढ़ो व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बोले मौल साहब, नक्शबंदी साहब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह आ गया, ये मोहम्मद कौन? बोले अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। सिर्फ अल्लाह को मानता हूं, तौहीद। मोहम्मद
मैं नहीं मानता। हम बोले वेरी वेरी गुड बेटे, जाओ, आप जानते हैं वहीं चाहिए, यहाँ नहीं चल सकते, गो, यहां सेट होना मुश्किल है। बात समझ में आई? सिर्फ अल्लाह को मानता हूं बोल रहा, हुजूर को नहीं मानता हूं बोल रहा, मुसलमान हो सकता? जोर से बोलो ना जी। फिर जिसके नाम के पढ़ने और जिसकी जात के मानने ने आपको मुसलमान बनाया, वैसे नबी का मिलाद मनाने में झगड़ा कई कुजी नहीं होने वाला। नक्शबंदी साहब, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा ना, मैं बोला हौले तू एक वक्त पढ़ा, 6 महीने भी पढ़ा तो मुसलमान नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 6 महीने भी पढ़ा तो मुसलमान नहीं होता। सच्चे दिल से एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। नबी को ये मुकाम, ये अजमत देने वाला कौन है? जब अल्लाह अल्लाह हो के इतनी बड़ी शान दे रहा, अल्लाह अल्लाह पढ़े तो मुसलमान होने नहीं दे रहा जब तक दिल से मोहम्मद नहीं बोले। जब अल्लाह हो के ये मुकाम दे रहा तो फिर मुल्ला को मानने में टेंशन कई को। बात समझ में आ गई? बस अब आखिरी बात, एक मैसेज आज के हालात के एतबार से, एक मैसेज आज के हालात, जो आजकल हालात चल रहे ना, फितना, फसाद, झगड़ा, नफरत, हर तरफ देखो नफरत 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 आम होती चली जा रही है। जबकि हिंदुस्तान नफरत का नहीं, मोहब्बत का मरकज है। किसका मरकज है? पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब कहीं और नहीं मिलेगी। अगर कहीं मिलेगी तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगी। सऊदी अरब में जाओ, आपको गंगा जमनी तहजीब नहीं मिलती। दुबई चले जाओ, गंगा जमनी तहजीब आपको नहीं मिलती। इजराइल चले जाओ, आपको गंगा जमनी तहजीब नहीं मिलती। अल्लाह की कसम, गंगा जमनी तहजीब अगर मिलती है तो वो सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मिलती है, क्योंकि ये तमाम मज़ाहिब वालों की एकजुट, एक मोहब्बत के मरकज का नाम हिंदुस्तान है।